नमस्कार दोस्तों। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया आईपीबी पीओ एकेडमी के साथ कोलैब करके। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 1 साल के लिए आपका होगा। और ये प्रोग्राम का मॉडल है आपका 4 महीने जो है ऑन क्लास ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 2 महीने इंटर्नशिप होगा जिसमें आपको 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको 16,000 का सीटीसी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये प्रोग्राम कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। इस प्रोग्राम का लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस प्रोग्राम में आपका टोटल कोर्स चार्जेस क्या होगा, ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस प्रोग्राम करने के बाद आपका फ्यूचर क्या रहेगा, सारे चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंकिंग वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। और ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जब आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन करेंगे, उस टाइम आपका स्टार्टिंग सीटीसी होगा 5 लाख पर एनम, मतलब 5 लाख का सीटीसी आपको दिया जाएगा। अनलॉक एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी विथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो है प्रोग्राम का हेडलाइन है। अभी आते हैं इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो है आईपीबी के वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। अगर आईपीबी का वेबसाइट के बारे में पूरा नहीं पता है तो वीडियो के अंत में मैं आईपीबी का वेबसाइट और शॉर्टकट प्रोसेस भी बता दूंगा कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोग्राम में जो ट्रेनर होगा, इस ट्रेनर का प्रोफाइल जो भी है आईपीबी के वेबसाइट में मेंशन किया गया है। ये चीज़ सबसे मेरे को अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम पे जो लोग ट्रेनर होगा या आईपीबी का कौन कौन ट्रेनर रहता है प्रोग्राम के लिए, सारे प्रोफाइल उनका दिया हुआ है। जैसे मिस्टर हरपाल सिंह, रिटायर्ड जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, मिस्टर महेश हिंगरानी, रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर आईसीआईसी बैंक। तो यहाँ पे जितने भी प्रोफाइल है ऑलरेडी ये लोग बड़े बड़े बैंक में बड़े बड़े पोजीशन में काम कर चुका है। और ये चीज़ मेरे को बहुत ही इम्प्रेस किया आईपीबी ने कि उनका जो ट्रेनर है उनका जो है प्रोफाइल वेबसाइट में मेंशन कर दिया। और ये चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को बहुत ही इम्प्रेस करेगा। अभी आते हैं मेन मुद्दे। ये प्रोग्राम पे अप्लाई करने के लिए आपको आईपीबी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट नाम दे दूंगा। अभी आते हैं कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 27 ईयर होना चाहिए। उसके बाद आपका रेगुलर ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका जो मार्क है परसेंटेज मार्क वो 65% मार्क होना चाहिए सारे एग्ज़ाम में। जैसे मैट्रिक में, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन तीनों जगह पे आपका 60% 65% मार्क होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। और अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू के लिए आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कौन कौन इस प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं? अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते हो तो आप जो है ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके नाम पे कोई डिसिप्लिनरी इशू है, प्रीवियसली कोई कंपनी में अगर काम करते हो, डिसिप्लिनरी इशू के कारण अगर आपके कंपनी ने आपको छुड़वा दिया है तो आप जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस या लीगल केस चल रहा है तो आप जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? रिटन टेस्ट में आपका वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और करंट अफेयर्स, ये 4 तरह की सिलेबस होगा। उसके बाद लेवल 2 में जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको जो है ग्रुप डिस्कशन में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। व्हाट इज टोटल फीस क्या होगा इस प्रोग्राम पे? इस प्रोग्राम का टोटल खर्चा होगा 2,25,000 प्लस जीएसटी। तो 2,25,000 के साथ जीएसटी अगर हम जोड़ लेते हैं तो 2,66,000 ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि 2,25,000 का जो जीएसटी आता है
ऑलमोस्ट 40,500, 41,000 आता है, तो 2,66,000 आप पकड़ लेते हो। लेकिन आपका फ़ायदा क्या है, 2,66,000 अगर आप खर्चा करते हो तो उसमें से जो है 1,16,000 आपका प्रोग्राम मतलब ट्रेनिंग के टाइम ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपके टोटल चार्जेस ले रहा है, ये चार्जेस में आपका 4 महीने जब यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग होगा ना, उस ट्रेनिंग में आपको रहने का बंदोबस्त जो है यूनिवर्सिटी के तरफ से किया जाएगा। शेयरिंग एकोमोडेशन और खाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद 4 महीने जब आपका क्लास ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने आप इंटर्नशिप करेंगे, उसमें आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। 10 इंटू 2 20,000 आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने 16,000 का CTC में आपको 16,000 का CTC आपको दिया जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग में। तो 16 इंटू 6 96,000 प्लस 20,000 1,16,000 आपका रिटर्न आ जाता है प्रोग्राम कंप्लीट के टाइम ही। मतलब 1 साल जब आप प्रोग्राम कर रहे हो उसमें ही आपका ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट का 40% रिटर्न आ जाता है। अभी आते हैं, अगर आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर ले तो क्या आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? जी, आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी की तरफ से PGDBFS एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप ये प्रोग्राम बीच में छोड़ देते हो तो आपके साथ क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इतना पैसा दे के अगर आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, अगर बीच में छोड़ देते हो तो क्या होगा? अगर आप ये प्रोग्राम बीच में छोड़ देते हो तो आपको जो है कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा और आपका पैसा जो भी है मतलब रिटर्न नहीं होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम पे ज्वाइन करने से पहले प्लीज़ आप अपना फैमिली के साथ सही से डिस्कस करने के बाद ही प्लीज़ प्रोग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। और क्या इस प्रोग्राम के लिए लोन का बंदोबस्त है? जी हाँ, लोन का बंदोबस्त भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए जिसका फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में करियर शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन का भी बंदोबस्त किया है। लेकिन उससे पहले जो है सारे एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपको जो है क्वालिफाई करने के बाद आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। अभी आते हैं इस प्रोग्राम कंप्लीट करने का क्या फ़ायदा। देखिए, ये प्रोग्राम कंप्लीट करने का फ़ायदा यही है, क्योंकि अगर एज ए फ्रेशर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप अपना करियर शुरू करते हो तो आपको 3 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर प्राइवेट बैंक में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि बैंकिंग में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो रिजेक्शन से चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और बहुत सारे बच्चे अगर अपना करियर प्राइवेट बैंक से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तीसरा पॉइंट, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर बैंक में ज्वाइन भी हो जाते हो तो भी आपको जो है बैंक में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन जब भी आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी मांगता है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मतलब जब आप कोई जॉब रोल के लिए ज्वाइन करते हो, आपका जो जॉब रोल होता है, सपोज़ आप ब्रांच बैंकिंग में ज्वाइन करते हो। ब्रांच बैंकिंग में प्रोडक्ट आता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, लोन, ये सारे प्रोडक्ट। और आपको बैंक की तरफ से एक टारगेट दिया जाएगा और ये टारगेट का मिनिमम 60-70% आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप फ्रेशर प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग तो आपको दिया जाएगा, लेकिन 1 साल का ट्रेनिंग आपका नहीं होगा। मैक्सिमम 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। कुछ बैंक 15 दिन, कुछ बैंक 1 महीने ट्रेनिंग दे के आपको बैंक में छोड़ देगा। तो पहले महीने तो आपको हनीमून सिचुएशन चलेगा। हनीमून सिचुएशन मतलब मैं बताना चाहूँगा कि पहले महीने आपको कुछ नहीं बोला जाएगा किसी अथॉरिटी की तरफ से, आपको काम सीखने के लिए टाइम दिया जाएगा। लेकिन दूसरे महीने से आपके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाएगा और हर दिन आपको जो है अपना प्रोडक्टिविटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास प्योर बैंकिंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है बैंक का प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस के। लेकिन अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक का प्रोग्राम लेके आप बैंक में ज्वाइन करते तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको जो है बैंकिंग का बिजनेस का प्रोसेस सिखाया जाएगा। कस्टमर को कैसे हैंडल करना पड़ता है, कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, सारी चीज़ सिखाया जाएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग में जब आप ब्रांच में जाएंगे
तभी आप स्टूडेंट ही रहेंगे बैंक के लिए, क्योंकि आपने पैसा दे के ट्रेनिंग में ज्वाइन किया है। तो वो टाइम जो है जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में बैंक में बैठेंगे, उस टाइम पे भी आपको सेल्स का प्रेशर आएगा, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा काम सीखने के लिए, क्योंकि आपने पैसा दे के सीखने के लिए वहाँ पे भर्ती हुए हो, मतलब पैसा दे के अपने कोर्स में भर्ती हुए हो। लेकिन जब आप प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, दूसरे महीने से प्रोडक्टिविटी मांगना चालू हो जाएगा। फिर अगर आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे तो डेली डेली कॉल में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके कारण आप फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ देंगे और मेरे जैसे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करेंगे कि बैंकिंग फाइनेंस बहुत ही घटिया होता है। तो इसीलिए कोई भी जगह पे कैरियर शुरू करने से पहले पहले उस प्रोसेस को जान लो, उस बिज़नेस को जान लो, उसी के बाद ज्वाइन करो। तो इसलिए थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि अगर आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग करेंगे तो 5 लाख का सीटीसी में आपको ज्वाइनिंग करवा जाएगा। नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंक में करियर शुरू करेंगे, ये सीटीसी पहुंचने के लिए आपको 3 साल लग जाएगा। लेकिन एट ऑफ द एंड मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इतना पैसा खर्चा करके प्रोग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ अपना फैमिली के साथ डिस्कस करके ही ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ डिस्कस करके नहीं ज्वाइन करेंगे, अचानक अगर डिसीजन बना के ज्वाइन कर लेते हो, फिर बाद में अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बीच में ड्रॉप आउट कर लेते हो, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा, आप प्लीज़ जान लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो वही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो